गांव सेवरिया की सुबह हमेशा शांत और सुकून भरी होती है। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती तो ऐसा महसूस होता मानो सोने की चादर बिछ गई हो। गांव के लोग गुलाब चंद यादव को बड़े आदर से देखते थे। वो सुबह सुबह मंदिर जाता, भगवान के सामने घी दिया जलाता और दान पेटी में पैसे डालकर वापस आता। लोगों के बीच उसकी बड़ी इज्जत थी। कोई झगड़ा होता तो गुलाब चंद पंच बनकर सुलह करवा देता था। लेकिन इस सादगी भरे चेहरे के पीछे एक गहरी चालाकी छिपी हुई थी, जो गांव वालों की नज़रों में हमेशा ओझल रहती। उस दिन भी गुलाब चंद ने अपनी दिनचर्या के मुताबिक खेतों की ओर जाने का नाटक किया। लेकिन असल में वो बाइक पर चढ़कर शहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके बैग में कुछ नकली दस्तावेज, पैसों के बंडल और एक फ़ोन रखा था। वो जानता था कि उसकी ये जिंदगी सिर्फ उसे और उसकी पत्नी शारदा को पता है। जैसे ही बाइक ने कच्चे रास्ते से पक्की सड़क पकड़ी, गुलाब चंद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो सोच रहा था, कितने बेवकूफ़ हैं ये गांव वाले, इन्हें क्या पता कि मैं असल में क्या हूँ। इसी रहस्य से भरी मुस्कान के साथ गुलाब चंद शहर की ओर बढ़ गया, जहाँ उसकी असली जिंदगी का उसका इंतजार कर रही थी। गुलाब चंद यादव, उम्र 58 साल, एक साधारण सा दिखने वाला आदमी। उसका गांव सेहरिया में था, जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। वो बचपन से ही लालची और चालाक था। खेती बाड़ी करने का दिखावा किया करता था, लेकिन असल में उसकी दिलचस्पी तिकड़मबाजी और जल्दी पैसा कमाने में थी। उसकी पत्नी शारदा और बेटी रानी दोनों उसके इस खेल में अनजान मोहरे बन गई थी। गुलाब चंद गांव में बहुत इज्जतदार माना जाता था। वो मंदिर के दान पेटी में पैसे डालता, जरूरतमंदों की मदद करता और गांव वालों के हर विवाद में पंच बनता था। लेकिन उसकी असली सच्चाई सिर्फ उसे और उसके घर वालों को ही पता थी। गुलाब चंद अपने गांव में दिखावे की जिंदगी जी रहा था। कोई उसे देखता तो सोचता कि वो एक सीधा साधा किसान है, जो अपने खेतों में मेहनत किया करता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने अपनी पत्नी शारदा और बेटी रानी को शहर भेजकर उनका इस्तेमाल एक ऐसे धंधे में करना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में सोचकर भी लोग सिहर उठते हैं। शहर में उसका एक किराए का फ्लैट था, जहां शारदा और रानी रहती थी। वो लोग दिखाने के लिए कपड़े सिलने का काम किया करती थी, लेकिन असल में वो गुलाब चंद के इशारों पर एक हाई प्रोफाइल रैकेट चला रही थी। शारदा ग्राहकों से मिलती और रानी से धंधे करवाया करती थी। इस काम में धीरे धीरे रानी को ढाल दिया गया। गुलाब चंद हर महीने शहर जाता, नए ग्राहकों से डील करता और पैसा इकट्ठा करके वापस गांव चला आता। गांव में वो इन पैसों से शानदार जिंदगी जीता। महंगे कपड़े, बढ़िया खाना और हर त्योहार में सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला आदमी बन गया था। लोग उसे दानवीर गुलाब कहने लगे थे। एक दिन शारदा और रानी के बीच झगड़ा हो जाता है। रानी अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पापा को बोलो कि हमें इस नरक से निकाल लें। रानी अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पापा को बोलो कि हमें इस नरक से जल्दी से बाहर निकाल लें। अब मुझे ऐसी नरक वाली जिंदगी नहीं जीना है। शारदा ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर हमने ये सब छोड़ दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तेरे पापा को सिर्फ पैसा चाहिए, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। रानी ने अब ठान लिया था कि वो इस दलदल से बाहर निकलेगी। उसने अपने पिता गुलाब चंद यादव से बात की, लेकिन गुलाब चंद यादव गुस्से में उसे डांट कर चुप करा दिया। अचानक एक दिन पुलिस को इस रैकेट की भनक लग गई। गुलाब चंद यादव ने कुछ लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी थी,
जिन्होंने उसकी शिकायत कर दी थी। पुलिस ने छापा मारा और शारदा और रानी को गिरफ्तार कर लिया। गुलाबचंद को जब ये खबर मिली तो वो रातों रात गांव से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। अब पूछताछ के दौरान गुलाबचंद यादव की दोहरी जिंदगी सबके सामने आ गई। गांव वाले जो उसे भगवान मानते थे, उसकी असलियत जानकर सन्न रह गए। शारदा और रानी को तो सब ने माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने मजबूरी में ये सब काम किया था। लेकिन गुलाबचंद यादव को 10 साल की सजा सुना दी गई। गांव वालों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। उसके पैसे और रुतबे का कोई फायदा नहीं हुआ। शारदा और रानी ने एक छोटा सिलाई का काम शुरू कर दिया और एक नई जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, लालच का अंत बुरा होता है। गुलाबचंद ने लालच में आकर अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक दिखावे की और एक धोखे की। लेकिन अंत में उसका लालच ही उसे बर्बाद कर दिया। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। ईमानदारी और मेहनत से ही एक सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है। शारदा और रानी ने अंत में गलत रास्ता छोड़कर नई शुरुआत की, जो सही निर्णय था। दिखावा टिकाऊ नहीं होता। गुलाबचंद ने गांव वालों के सामने अपनी छवि एक ईमानदार और परोपकारी इंसान की बनाई थी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। दिखावे की जिंदगी कभी भी अस्थायी नहीं होती। कानून से बचना नामुमकिन है, चाहे आप कितने ही चालाक क्यों न हो। बुरे कर्मों का पर्दाफाश एक न एक दिन जरूर होता है। गुलाबचंद यादव ने सोचा था कि वो हमेशा बच जाएगा, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। मुसीबत से लड़ने की हिम्मत रखें। रानी ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया और इस गंदगी से बाहर निकलने की कोशिश की। इससे यह सीख मिलती है कि अगर आप सच्ची हिम्मत दिखाएं तो बुरी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी का संदेश साफ है। ईमानदारी, मेहनत और सही रास्ता अपनाने से ही ज़िंदगी में सच्ची खुशहाली मिलती है। गलत रास्ते पर चलने वाले का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।